गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के जो हमारा फर्स्ट पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके अंतर्गत टॉपिक जो हमारा है पौराणिक धर्म, उसका अध्ययन करेंगे। जिस धर्म की विवेचना पुराणों में हुई है वही पौराणिक धर्म है। पौराणिक धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी देशना किसी एक व्यक्ति ने दी हो अथवा वह किसी एक देवता मत या संप्रदाय अथवा किसी ग्रंथ पर आधारित हो। 18 पुराणों में अधिकांशतः विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य आदि देवताओं की पूजा परंपरा की चर्चा हुई है। वैष्णव और शैव जैसे सांप्रदायिक धर्मों का उदय ईसा से कई शताब्दी पूर्व हो चुका था। इन धर्मों के अपने निश्चित सिद्धांत और पूजा पद्धतियाँ हैं जिनका विवरण पांचरात्र संहिता और शिवागमों में मिलता है। पुराण ग्रंथों में इन धार्मिक संप्रदायों के लोकाचार को सरल बनाकर समन्वय स्थापित किया गया। इसके साथ साथ वैदिक विचार, यज्ञ पद्धतियों और लोक धर्मों जिनमें पशु पक्षियों, नदी पर्वत की पूजा की जाती थी को पौराणिक धर्म का अंग बना लिया गया। पौराणिक धर्म और जीवन पद्धति में अनेक तत्वों को समेटने की अपूर्व क्षमता थी। इस धर्म की यही समन्वयवादी आह्लादनी शक्ति गुप्त पूर्व समय में गीता में कृष्ण के प्रवचन में सुनाई देती है। इस धर्म परंपरा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। वर्तमान में अनेक धार्मिक तत्वों में समन्वित पौराणिक धर्म सर्वाधिक जीवन परंपरा है। इस धर्म में ऐसे सरल मार्गों का अन्वेषण किया गया जो सभी धर्मों के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हो सकते थे। पौराणिक धर्म में सांप्रदायिक सीमाएं नहीं हैं। इस धर्म में न तो किसी परंपरा का विरोध है और न अविश्वास। यह एक ऐसे धर्म रूप में उदित हुआ जिसमें अनेक धाराओं का अनायास संगम हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति में पौराणिक धर्म का विशेष महत्व है। अनेक शताब्दियों में भारतीय जनमानस इस धर्म में आस्था और विश्वास प्रकट करता आया है। वर्तमान तथाकथित हिंदू धर्म की लगभग सभी बातें पौराणिक धर्म में विद्यमान हैं। सांप्रदायिक दृष्टि से पौराणिक धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिमूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई। वस्तुतः पुराणों में प्राचीन शैव और वैष्णव धर्म को उनके शास्त्रीय स्वरूप के स्थान पर भक्तिपरक सरल धर्मों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। शैव और वैष्णव मत पुराण धर्म के मूलाधार है। इन्हीं के विकसित लेकिन सरल रूप के दर्शन पुराणों में होते हैं। वैष्णव पुराणों के केंद्र देवता विष्णु है। पुराण धर्म ग्रंथों में विष्णु के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख हुआ है परंतु वह वहाँ महत्वपूर्ण देवता नहीं है। वहाँ एक और सौर देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु का महत्व बढ़ता है। वे तीव्र गति से युक्त है और उनका पद बहुत विस्तृण है। उन्होंने 3 पदों में ही तीनों लोकों को नाप लिया था, इसलिए उन्हें त्रिविक्रम कहा गया है। वे गोप है और इंद्र के मित्र है। ब्राह्मण ग्रंथों में वे यज्ञ के प्रतीक बन गए। यज्ञ वे विष्णु, यहाँ उन्हें वामन भी कहा गया है और वे सोम के रूप हैं। विष्णु अपूर्व विजेता हैं। ईसा पूर्व की शताब्दियों में मथुरा के आसपास यादव कुल में उत्पन्न वासुदेव कृष्ण की उपासना होती थी। इन्हें वृष्णिवीर कहा जाता था। इनके अनुयायी वासुदेवक कहे जाते थे। वासुदेव कृष्ण की महिमा बढ़ने से इनमें वैदिक विष्णु ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित नारायण के गुण भी देखे जाने लगे। इस प्रकार जो संप्रदाय पहले सीमित क्षेत्र में लोकप्रिय था वह अत्यंत व्यापक हो गया। गीता में विष्णु देवाधिदेव के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। पांचरात्र संहिताओं में विष्णु की अर्चा के रूप में उपासना का विस्तृत विवरण मिलता है। भक्तों पर कृपा और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यह कल्पना की गई कि विष्णु पृथ्वी पर अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। वैष्णव पुराणों में विष्णु के दशावतार प्रमुख बताए गए हैं। दार्शनिक दृष्टि से विष्णु 5 रूपों में प्रकट होते हैं: पर, व्यू, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। गीता में कृष्ण विष्णु का जो विश्व रूप वर्णित है उनमें संपूर्ण जगत समाया हुआ है। शैव धर्म दूसरी ओर अनेक पुराण शैव धर्म से संबंधित हैं जहाँ शिव को देवादिदेव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वे संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उमा या पार्वती उनकी शक्ति, गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। शिव कृपालु भी है और क्रोधी भी। इन गुणों को आधार बनाकर पुराणों में अनेक कथाओं का जन्म हुआ जिसमें अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए शिव असुरों का संहार करते हैं अथवा पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देते हैं। उनका व्यक्तित्व अद्भुत है। वे भस्म से मंडित बागंबर धारण करते हुए गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा, गंगा और जटाजूट धारण किए हुए हैं। त्रिशूल उनका शस्त्र है और डमरू उनका वाद्य। मूल रूप से शिव के प्राचीन संभवतः अनार्य देवता है। सैंधव सभ्यता के निर्माता संभवतः उनकी पूजा करते थे। आर्य धर्म का विकास होने पर आर्य देवता रुद्र के साथ शिव के गुणों के समन्वय में रुद्र शिव की पूजा परंपरा प्रारंभ हुई। शिव की पूजा लिंग प्रतीक के रूप में भी होती थी और मानव रूप में भी। पुराणों में शिव के दार्शनिक रूप की व्याख्या की गई है।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव का समन्वय जो है पुराणों में किया गया है। इन तीनों में अभेद प्रकट करना पौराणिक धर्म का मूल लक्ष्य है। वैष्णव धर्म से संबंधित पुराण विष्णु की सर्वोच्च मानते हुए भी शिव की निंदा नहीं करते। पुराणों में 3 देवताओं में एकत्व स्थापित करने का प्रयास किया गया है। नारद पुराण में कहा गया है कि जो हरि, ब्रह्मा या शंकर के बीच में भेद करता है वह नरकगामी होता है। विष्णु पुराण में 3 देवताओं को एक परम तत्व के विभिन्न रूप में माना गया है। शिव तथा वायु पुराण में शिव और विष्णु को समान भाव से पूजा गया है। विष्णु पुराण में विष्णु को शिव के हृदय में स्थापित बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को एक मानते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं। सत्व गुण प्रदान होकर वे जगत का पालन करते हैं और कल्प का अंत हो जाने पर रुद्र रूप धारण करके उसका भक्षण करते हैं। तदुपरांत जल की शैया पर शयन करते हैं और जागने पर ब्रह्म रूप होकर पुनः सृष्टि करते हैं। इस प्रकार सभी पुराणों में तीनों देवताओं का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पुराने धर्म की प्रकृति पुराणों के द्वारा तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार ऐसे धर्म की स्थापना हुई जो सर्वगाय, सर्वहितकारी, सर्वोपयोगी हुआ। इसलिए कहा गया कि वैदिक धर्म का अब उपग्रहण पुराणों द्वारा करना चाहिए। वैदिक धर्म की हास्योन्मुख स्थिति को पुराणों में पुनः स्थापित किया गया। उन्होंने वैदिक धर्म को लोक सम्मत बनाने के लिए उसे उदार और सार्वभौम रूप दिया। उदार धार्मिक विचारधारा पुराणिक धर्म मूलतः वैष्णव दर्शन, शैव और शाक्त संप्रदायों का लोकप्रिय विस्तार है, लेकिन पुराणों में इनके मुख्य देवताओं के साथ कुछ व्यांतर देवताओं में सूर्य और गणेश जैसे देवताओं को भी महत्व प्रदान किया गया। पुराणों में कुछ देवताओं को छोड़कर प्राय सभी वैदिक देवताओं को उल्लेख हुआ। इससे स्पष्ट है कि पौराणिक धर्म अपने समन्वयवादी परंपरा में सभी धार्मिक तत्वों को समेटकर आगे बढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण देवपायन व्यास ने महाभारत युद्ध के पश्चात तत्कालीन धर्म की स्थिति को देखकर मोक्ष प्राप्ति के लिए इतिहास पुराण समन्वित ऐसे धर्म मार्गों की व्यवस्था की जो सरल और सामान्य हो सकते हैं। पुराणों की विशेषता इसमें है कि उन्होंने विभिन्न धार्मिक मतों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया, उन्हें अति सहज बनाकर सार्वभौम मानवीय आदर्शों के अनुसार नियोजित किया। भक्ति धर्म जो पुराण धर्म वस्तुतः भक्ति धर्म है। भक्ति का जितना विकास पुराणों में दिखाई देता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। भक्ति का उद्भव और विकास गुप्त काल तक हो चुका था। गुप्तकालीन अभिलेख के अनुसार महाभारत का वर्तमान रूप गुप्त काल में निश्चित हो चुका था। दूसरे शब्दों में महाभारत में गीता के अंतर्गत कृष्ण द्वारा भक्ति की जो व्याख्या की गई है वह गुप्त युग के पूर्व स्थापित हो चुकी थी। मूल रूप में भक्ति का विचार बहुत प्राचीन है। विश्वास, पूजा और प्रीति व्यक्ति के भाव के मूलाधार है। भक्ति में तर्क या विश्लेषणात्मक बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। भक्ति के परंपरागत भावधारा पुराणों में सूत, शौनक आदि ऋषियों के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हुई। इस समय आराध्य देवता की अनेक कोटियों को लक्ष्य बनाकर भक्ति के अनेक प्रकारों का वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्त की भगवान में अहेतुक, निष्काम और निष्ठा युक्त अनवरत प्रेम भावना ही भक्ति है। भक्ति का पौराणिक मार्ग बहुत सरल था। भक्ति किसी भी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। भागवत पुराण में भक्ति के 9 मार्ग बताए गए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, हास्य, साख्य व आत्मनिवेदन। अपने मनोभाव के अनुरूप इन 9 मार्गों में भक्त किसी भी मार्ग को अपना सकता है। भक्ति से ही भगवान का प्रसाद, अनुग्रह प्राप्त होता है, जिससे भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति ज्ञान की बाती कर्म नहीं है, क्योंकि यह इच्छा के प्रयत्न को अनुसरण नहीं करती है। आत्मसम्मान की स्थिति कई जन्मों के मार्ग ज्ञान के उपरांत आती है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों भक्त को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कलयुग में पौराणिक भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भक्ति से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह 4 प्रकार की है: सालक्य, सामीप्य, सारूप और सायुज्य। पौराणिक युग में वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य आदि देवताओं में परिवार देवता, पार्श्व देवता, उपदेवता, दिक्पाल, सप्तमातृकाएं और देव कथाओं पर आधारित अनेक देव रूपों की सृष्टि हुई है। वस्तुतः पुराणों का केंद्रीय धार्मिक विचार है कि थोड़े प्रयत्न में महान पुण्य और फलों की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग में व्यक्ति अल्प प्रयास से ही धर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पुराण में विचार स्पष्ट कर दिया है कि इष्ट देव की भक्ति का अतिरिक्त केवल कर्तव्य करते रहने से भी व्यक्ति उस श्लोक को प्राप्त कर सकता है। पौराणिक धर्म में शूद्रों और स्त्रियों के स्थान में बहुत विचार किया गया है। वेद, जैमिनी सूत्रों और वेदांत सूत्रों में कहीं पर भी शूद्रों और स्त्रियों के संबंध में विचार नहीं किया गया कि वे किस प्रकार उच्च आध्यात्मिक जीवन जिए। पौराणिक धर्म के द्वारा भारतीय समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। यहाँ यह बताया गया कि छोटे या बड़े सभी को उच्च आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने का अधिकार है।
पौराणिक धर्म में करणीय कर्तव्य जो है व्रत, दान, अहिंसा, प्रायश्चित, युग धर्म, पुत्र धर्म, तीर्थ यात्रा, परोपकार, जप आदि रहे हैं। व्रत के अंतर्गत पुराणों के अनुसार पुण्य के मामले में उपवास कई यज्ञों के बराबर है। एक यज्ञ करके व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, परंतु जो कार्तिक व्रत करता है वह सीधे वैकुंठ जाता है। दान, पुराण धर्म में दान का बहुत महत्व बताया गया है। भोजन दान सर्वोत्तम दान है। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं। वेद का कथन है कि अन्न प्राण है, अतः दूसरों को अन्न देना सर्वश्रेष्ठ दान है। सभी दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अहिंसा, महाभारत और पुराणों में अहिंसा को विशेष बल दिया गया है। आदि पर्व में कहा गया कि अहिंसा सभी प्राणियों के लिए परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। पुराणों ने भी अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पद्म पुराण का कथन है कि प्राणी हिंसा करने वाले वेदाध्ययन, दान, तप व यज्ञ करने पर भी स्वर्ग प्राप्त नहीं करते हैं। अहिंसा सर्वोत्तम धर्म, सर्वोत्तम तप, सर्वोत्तम दान है। अहिंसा सभी धर्मों का सार है। अहिंसा का भाव सत्य से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पुराण के अनुसार महर्षि ऐसा यज्ञ करने को नहीं कहते हैं जिसके द्वारा हिंसा होती हो। पुराणों में अहिंसा को धर्म का द्वार कहा गया है। प्रायश्चित, पौराणिक धर्म के अनुसार प्रायश्चित के द्वारा अधर्म से मुक्ति मिलती है। पातकों और उपपातकों के बुरे फल से बचने के लिए पुराणों ने में प्रायश्चित का विधान किया है। प्रायश्चित द्वारा अधर्म से मुक्ति मिलती है। अधर्म के द्वारा होने वाले 5 महापातक माने गए हैं: ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्तेय, गुरुपत्नी समागम तथा 4 महापाप को करने वालों का संसर्ग। गो हत्या, व्यभिचार, क्षत्रिय वध, वेश्य वध, शूद्र वध, स्त्री वध, माता पिता की सेवा न करना आदि उपपातक है। इस प्रकार प्रायश्चित धर्म विकसित हुआ जो पापी को एक प्रकार से नया जन्म देता है। युग धर्म, पौराणिक धर्म सनातन धर्म है। वह प्रत्येक युग में पालनीय है, किंतु प्रत्येक युग में इसका स्वरूप बदलता रहा है। प्रत्येक युग में जो कर्तव्य होते हैं उसे युग का युग धर्म कहा जाता है। भविष्य पुराण में 5 प्रकार के धर्म बताए गए: वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म तथा निमित्त धर्म। निमित्त धर्म वह है जो किसी निमित्त से किया जाए, जैसे प्रायश्चित जो किसी पाप को दूर करने के लिए किया जाता है। पूत धर्म, पुराणों में पूत धर्म पर अधिक बल दिया गया है। पूत धर्म का तात्पर्य जन कल्याण, आर्य समाज सेवा, दरिद्रों और दुखियों की सेवा। अमर कोश में पूत धर्म को कूप, तालाब आदि खुदवाने के अर्थ में लिया गया है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अग्निहोम, तप, सत्य, वेदाध्ययन, आतिथ्य, वैश्वदेव इष्टय, कूप, पाडी, वापी, तड़ाग आदि खुदवाना, मंदिरों का निर्माण, अभ्यर्थियों को भोजन देना, ये सब कार्य पूर्त नाम से जाने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग मठों, गौशालाओं, मार्गों पर आराम, साधु यतियों के निवास, पर्णकुटियों, वेदाध्ययन के लिए भवनों, ब्राह्मणों के लिए गृहों को निर्माण कराते हैं, उन्हें इंद्रलोक प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा, पुराण धर्म में तीर्थों का विशिष्ट महत्व है। किसी भी पवित्र स्थान को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ प्राय नदियों के किनारे होते हैं या जहाँ पर कोई जलकुंड होता है। प्रत्येक तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्रा का भी मुख्य प्रयोजन तीर्थ स्नान ही है। तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में विद्यमान है। यहाँ गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी नदियाँ, मानसरोवर और पुष्कर आदि सरोवर, श्रीशैल, हिमालय आदि पर्वत, काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कांची, पुरी, द्वारका जैसे नगर तथा समुद्र तट पर रामेश्वर जैसे स्थान पवित्र स्थान माने गए हैं। पुराणों में कहा गया कि अनेक देवताओं को भी तीर्थ यात्रा करने पर सिद्धि मिली थी। परोपकार, वैदिक धर्म में यज्ञ का अपना महत्व है। जो यज्ञ नहीं करता उसको लोक अधो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब कई कारणों से कालांतर में यज्ञ परंपरा का ह्रास हो गया, तब यज्ञ का स्थान परोपकार ने ले लिया। यज्ञ का उत्तराधिकारी होने के कारण परोपकार को सभी प्रकार के धर्मों में श्रेष्ठ पुण्य का मूल माना जाना गया है। जप, पुराणों में नाम के जपने की महिमा सर्वत्र घोषित है। हरि के नाम लेने से मोक्ष मिलता है। अनेक पुराणों में इसी विषय को विभिन्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति क्रोध में आसक्त रहता है वही हरि के नाम स्मरण कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वामन पुराण में बताया गया है कि नमो नारायणम का जप सर्वात साधक है। इसी पुराण में अनंतर कहा गया है कि विष्णु का नाम लेने से इस पृथ्वी के पवित्र तीर्थों की यात्रा जैसा फल मिलता है। जो व्यक्ति भागवत पुराण के मात्र आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है उसे अश्वमेघ राजसूय का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पुराणों का इतना अधिक महत्व है कि हिंदू धर्म को ही प्राय वैदिक और पौराणिक वेद से जो 2 प्रकार का माने जाने लगा। वैदिक युग में शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, किंतु पौराणिक धर्म में उन्हें पुराणों को पढ़ने और सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसलिए हिंदू समाज में धर्म दृष्टि से लोग वैदिक और पौराणिक धर्म के अंतर्गत बटे हुए थे। कालांतर में वैदिक धर्म के लोकप्रियता घटने पर और पौराणिक धर्म का महत्व बढ़ने से लगभग 1000 वर्षों से हिंदू धर्म का मुख्य स्वरूप पौराणिक है, जिसमें पुराणों का मनन, पाठ, श्रवण और इष्ट देवता की पूजा, अहिंसा, व्रत, तीर्थ यात्रा, परोपकार, दान और पूर्त धर्म का पालन किया जाने लगा। इस धर्म में श्रीमद् भागवत पुराण, देवी भागवत
और शिव और विष्णु पुराणों के पठन पाठन का अधिक प्रचलन हुआ। धन्यवाद।